दोस्तों, क्या यहाँ पर आईआरएफसी का शेयर 225 रुपए के लेवल को क्रॉस कर सकता है? अगर आप इसका रिटर्न देखोगे ना, तो आईआरएफसी का शेयर आपको एक दिन में 0.65% नीचे, 5 दिनों में 0.79% नीचे, एक महीने में 2% नीचे, 6 महीने में 2% नीचे, तो कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर का लेवल अगर आप देखोगे 146, नीचे का लेवल अगर आप देखोगे 122, 120, इसी के बीच में शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये रेंज कब तक ब्रेक होगी? ये रेंज ब्रेक होने के बाद 160 का जो रेजिस्टेंस है वो कब ब्रेक होगा? वो ब्रेक होता है तो क्या हमें 200 रुपए के टारगेट आईआरएफसी के अंदर अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं? 225 का लेवल क्या देखने को मिल सकता है, जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले नोटिस करो कि जो मार्केट एनालिस्ट है उनका व्यू पॉइंट क्या है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि सरकार ने रिसेंटली बहुत सारे ऑर्डर्स रेलवे कंपनीज को प्रोवाइड करे हैं। रेलवे सेक्टर का एंटीसिपेशन ये है कि केपेक्स के अंदर एक पुश आएगा, यानी रेलवे बजट 2026 के अंदर आपको एक पुश देखने को मिल सकता है। बजट आपको पिछले साल से इस साल ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसके साथ यहाँ पर जो बाइंग है वो रेलवे स्टॉक के अंदर आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जो लॉन्ग पीरियड का कंसोलिडेशन है वो खत्म होकर एक नया रैली आपको आईआरएफसी में देखने को मिल सकता है विद अ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली कि भाई ऑर्डर तो मिल रहा है, वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन क्या रेलवे बजट 2026 आपको पिछले साल से इस साल बेटर देखने को मिलेगा या नहीं? चलिए रियलिटी देखते हैं। अब देखिए, ये रिपोर्ट थोड़ा पुराना है लेकिन मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो मनी कंट्रोल का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें यहां पर उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करी थी रेलवे बजट 2025 से पहले। गवर्नमेंट लाइकली टू इंक्रीज रेलवे बजट by 15 to 18% in financial year 26 to accelerate rollout of वंदे भारत हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सेट। अब यहां पर ये तीनों ही चीज इस साल तो हुई नहीं है, अभी नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर। यहां पर कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले ये 15 से 18% बजट नहीं बढ़ा रेलवे का। उसके साथ एक्सेलरेट रोल आउट ऑफ वंदे भारत, उतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं देखने को मिला। ज्यादा बुलेट ट्रेन में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस साल लॉन्च होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बुलेट ट्रेन का जो सेट्स है उसका आपको यहाँ पर टेस्ट भी देखने को नहीं मिला, तो वो भी चीज आपको होती हुई देखने को नहीं मिली। रिपोर्ट्स तो आती हैं कि भाई बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, लेकिन मेन होता है दोस्तों यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखनी है बजट से, क्योंकि पिछली बार भी सेम चीज हुई थी। एक्सपेक्टेशन मार्केट ने रखा था कि 2.9 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ का बजट आएगा, लेकिन हुआ क्या वो देखिए। हुआ देख सकते हो कि बिल्कुल अनचेंज बजट, 2,65,000 करोड़ का बजट आपको देखने को मिला रेलवे सेक्टर का। रेलवे एलोकेशन अनचेंज 2.65 लाख करोड़। एक्सपेक्टेशन क्या थी? एक्सपेक्टेशन ये थी कि 2,90,000 करोड़ का बजट आ जाए। उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई 3 लाख करोड़ का बजट आ जाए, लेकिन बजट आया क्या? बिल्कुल यहां पर अनचेंज 2.65 लाख करोड़। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 26 खत्म होने वाला है। अब यहां पर दोस्तों जो नेक्स्ट बजट आएगा वो आएगा 2026 का। बजट कब आता है? बजट आपको देखने को मिलेगा फेब में। 1 फेब को पिछली बार आया था और फेब के महीने में ही आपको बजट देखने को मिलेगा। क्या बजट से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? देखिए, सरकार के ऊपर वो फाइनल डिसीजन होता है। रिपोर्ट्स आती है, ऑफिशियल्स बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ बात करते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार डिसीजन लेगी कि भाई कितना स्पेंड करना है इस साल में। वैसे सरकार ने 2.65 लाख करोड़ स्पेंड किया, लेकिन उस चीज़ का टेस्टिंग नहीं हुआ। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो बजट 2.65 लाख करोड़ अनाउंस हुआ था वो प्रॉपरली यूज भी नहीं हुआ होगा, तो जो नेक्स्ट बजट आएगा वो कम आएगा इससे भी, क्योंकि पुराना बजट यूज अगर नहीं हुआ तो फिर नए बजट की जरूरत नहीं है, ये भी चीज हो सकती है। मेन होता है दोस्तों, बजट मेन नहीं होता है। काफी लोग कहेंगे आपको बजट मेन होता है, बजट मेन नहीं होता है। बजट के अलावा स्पेंडिंग, जो ये बजट आ रहा है, जो ये पैसा आ रहा है, इसको स्पेंड सरकार किस तरीके से कर रही है। अगर स्पेंडिंग बढ़ेगी ना तो रेलवे कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे तो आईआरएफसी को फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, और फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी तो आईआरएफसी ज़्यादा रेवेन्यू करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। अगर ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो शेयर का प्राइस ऊपर जाना ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी बजट सबसे पहले अच्छा है,
उसके बाद वो बजट का जो यूज़ है स्पेंड करे सरकार, अच्छा स्पेंड करे। स्पेंड करने के बाद सरकार क्या करे, यहाँ पर स्पेंड कैसे करेगी, रेलवे कंपनीज को ऑर्डर मिलेगा, तो रेलवे को ऑर्डर मिलेगा कंपनीज को, आईआरएफसी उसको यहाँ पर फाइनेंस करेगा। फाइनेंस करेगा तो आईआरएफसी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर ऊपर जाएगा। ये पूरी एक साइकिल है, ये रेलवे की साइकिल है जो आपको समझना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी टारगेट अचीवेबल है, लेकिन बजट अच्छा आना ज़रूरी है। बजट अच्छा आने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी स्पेंडिंग जो है साल में वो लगातार बढ़ती जाए। स्पेंडिंग बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, आईआरएफसी को फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो टारगेट्स होते हैं ना, ये सारे अचीवेबल टारगेट्स हैं, बट वो टाइम पर, जो टाइम है 2026 का बजट आएगा, वो बजट आने के बाद क्या स्पेंडिंग बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। स्पेंडिंग अगर बढ़ेगा, सरकार अच्छे से बजट को स्पेंड करेगी रेलवे के ऊपर, तो डेफिनेटली जो लेवल्स हैं, आप देख सकते हो एक्सपर्ट ने ये कहा भी है कि उनका जो टारगेट है आईआरएफसी को लेकर वो है 200 से 225 के बीच का, जो अचीवेबल टारगेट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अचीवेबल नहीं है, कंपनी ने कुछ खराब थोड़ी किया है। फाइनेंशियल आप कंपनी के देख लो, बड़े अच्छे, पिछले 2 क्वार्टर से कमाल के फाइनेंशियल है, Q1 Q2, और कंपनी ने कहा कि ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी 5 साल तक। तो फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, बैलेंस शीट अच्छा है, 0 एनपीए के साथ कंपनी काम करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का 0 है कंसिस्टेंटली। तो कंपनी तो अच्छी है, बट थोड़ा सा यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, बजट अच्छा आना चाहिए, कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर मिलने चाहिए मार्केट में। मार्केट में जितना ज़्यादा ऑर्डर फ्लोट करेगा उतना ही आईआरएफसी के लिए बेनिफिट है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।